नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार और आप देख रहे हैं आरबीपी टाइम्स। तो यहाँ अभी उत्तरांचल प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता हुई है और वो फ़िल्मों से संबंधित है। तो जानते हैं कि फ़िल्म क्या है, किस तरह से है, उसकी क्या अभी रूपरेखा है या क्या बनने वाली है। तो अभी फ़िल्म से संबंधित सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, को-प्रोड्यूसर, असिस्टेंट डायरेक्टर जो भी है। तो इसको मिलवाते हैं, सभी लोग अपना परिचय देंगे और आपको बतलाएँगे कि फ़िल्म की क्या रूपरेखा है। अभी फ़िल्म तैयार हुई है या तैयार होने के लिए अभी इच्छुक हैं, तो इस तरह से आपको बातचीत करवाते हैं। तो अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसका मूल मकसद क्या है? मूल मकसद सबको अवगत कराना, लोग जनमानस को पता चले कि एक फिल्म बन रही है जो कि उत्तराखंड के संस्कृति को कैसे हम लोग उठा सकते हैं और ये इनके टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। इसको बेस करके एक बड़ी अच्छी मार्मिक कहानी जिसको गुप्ता जी ने लिखा हुआ है। एक इसमें दो पार्ट हैं, अगर उसको हम डिवाइड करें, एक एक पार्ट में सिखिज्म को डिफाइन किया गया है एंड उसमें ही पता चला है कि सिखिज्म इज अ पार्ट ऑफ हिंदू। सो हिंदू धर्म का ही एक से निकला हुआ पार्ट है जो कि बाद में कालांतर में सिख एक धर्म बन गया। एक्चुअली में वो हिंदू का ही पार्ट है, उसको डिफाइन किया गया है। एंड सेकंड पार्ट में ऑफ कोर्स हम लोग ने उत्तराखंड को कल्चर को इन्हांस करने की कोशिश की है विद द मेलो ड्रामा इसमें। बीच में आपको रोकेंगे, तो ये फ़िल्म जो है आपका, वो हिंदी भाषा में है या कुमाऊनी या गढ़वाली में है, क्या है? नहीं नहीं, इसका हिंदी और एक्चुअली में जैसे इन्होंने बताया था, क्या कहते हैं, अमित शर्मा जी ने बताया था, हिंदी और गढ़वाली जैसे प्रांतीय जो पड़ता है, बनती है, जितनी पिक्चरें बनती हैं यहाँ पे, तो पिक्चरों में होता क्या है कि लोग सारे ऑडियंस नहीं आ पाते हैं क्योंकि देहरादून में सारे गढ़वाली भाषी नहीं है। इवन मैं तो बहुत ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो गढ़वाली हैं लेकिन गढ़वाली नहीं जानते। तो फ़िल्म फ़िल्म तो आप बनाएँगे, 1 मिनट, फ़िल्म जब आप बनाएँगे, तो सिर्फ़ देहरादून में तो चलेगी नहीं, और भी जगह चलेगा। वही उसको देखा गया है, उसको ये हम लोग ने कोशिश करी है कि हिंदी और गढ़वाली दोनों में मिक्स करके बनाएंगे एंड देन फिर इसको हिंदी में भी डब करके हम लोग ऑल ओवर इंडिया में इसको रिलीज करेंगे। तो फ़िल्म का मतलब मूल मकसद ये है कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि जो सिख पंथ है, वो हिंदू ही से निकला हुआ है और वो हिंदू का ही पार्ट है, या इसमें और कोई मेलोड्रामा वगैरह है? वही मैंने बोला ना, एक पार्ट वो है एंड सेकंड पार्ट है कि हम लोग गढ़वाल के कल्चर को कैसे उठाएंगे। अभी तक जो मेरा अपना अनुभव है वो गढ़वाल के कल्चर को इसीलिए उठाया गया कि देवस्थान है, ऑफ कोर्स देवस्थान है, देवभूमि है। हम लोग ने सारे तीर्थ स्थानों को ही प्रदर्शित किया गया है, प्लस गढ़वाल के कल्चर को जो भी दर्शाया गया वो एक या तो घसियारन करके दिखाया गया है या कुछ गांव के परिवेश को दिखा के किया गया। लेकिन आज वर्तमान में हम 21वीं सदी में आ गए, केवल गढ़वाल का कल्चर वहीं तक सीमित नहीं रह गया है, आज अलग हट गया है। मतलब आपने उसको मॉडर्न रूप सो दिया। हाँ, सो आप कह सकते हैं हमारी कोशिश ये है कि ऑफ कोर्स ये एक प्रादेशिक मूवी है गढ़वाली मूवी, क्योंकि इसका 60 to 70% गढ़वाली में होगा, तो गढ़वाली मूवी कहेंगे हम। लेकिन साथ साथ जो गढ़वाल में जो मूवी बन रही है, आपको ये एहसास होगा कि यार ये गढ़वाली मूवी ना होके इट्स बॉलीवुड मूवी। क्योंकि मूवी कोई भी देखने जाता है तो वो ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करता है कि भाई मुझे उसमें ड्रामा मिले, कुछ संगीत का पार्ट अच्छा हो, गाने अच्छे हों और इमोशंस हो, फाइट हो, कॉमेडी हो, ये सारी चीजें देखती हैं। इन सब का सहारा लेके हमने सिखिज्म और गढ़वाल के कल्चर को डिफाइन किया है। आपसे सवाल ये है कि आपके फ़िल्म की शूटिंग शुरू हो गई है या अब शुरू होगी? क्या होगा इसकी स्थिति? मेरा नाम राजीव गुप्ता है। मैं इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहा हूँ। साथ में संजय राणा जी हमारे को। हमारी ये शूटिंग जो है मतलब लगभग 5 तारीख से हमारा शूट मुहूर्त है होटल कैलियोन में सुबह 10:30 बजे, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट सुबोध उनियाल जी हैं और बंशीधर तिवारी जी हैं। इसकी शूटिंग जो है ऑलमोस्ट जो है सितंबर में 10-12 तारीख या 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। मुहूर्त हमने इसलिए पहले कर लिया क्योंकि श्राद्ध लग रहे हैं, तो श्राद्ध को अवॉइड करने के लिए हमने मुहूर्त जो है 5 तारीख में हम लोग मुहूर्त शॉट ले रहे हैं। एक तो इसमें एक सवाल है मेरा, जो निजी भी आप मान सकते हैं।
कि आप समाज को जो है सो आप मॉडर्न रूपरेखा में दिखा रहे हैं और उसके बाद भी आप जो है सो इस बात को मानते हैं कि श्राद्ध में मतलब नहीं कोई काम करना चाहिए? नहीं, पूरा मॉडर्न नहीं दिखा रही जी। मॉडर्न सब मतलब राणा जी का नहीं मतलब आगे बढ़ रहे हैं ना, जो पौराणिक समाज थी वो अब आगे बढ़ रहा है, ये भी एक हाँ चीज है जी, इसमें जी, दिखाने जी, का। जी। तो नहीं हम उस परिस्थिति में भी आप मानते हैं कि मतलब श्राद्ध में कोई काम नहीं करना चाहिए? नहीं, थोड़ा-सा सभी लोग मानते हैं, हम अपने पूर्वजों को एक को लेके चलते हैं, नहीं हमारे मान लीजिए कल को हमको ज्वाइनिंग लेटर आए नौकरी में और वो श्राद्ध के दिन ही ज्वाइन करना हो, नहीं तो क्या तो मैं ज्वाइन ना करूं? नहीं ऐसा होता है ना जी, सभी सभी लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, नहीं वो ठीक है आपका, हाँ, मतलब ये हमारा एक जी। सवाल था नहीं निजी तौर हमारा पे। हमारा ऐसा इसको कुछ फ़िल्म नहीं से है। कोई लेना-देना नहीं, मैं तो लेकिन अगर मतलब पर्सनली मेरे से पूछा जाए, तो मैं श्राद्ध को ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि जब हमारे पितृलोक आए हुए हैं, उस समय यदि हम कोई काम करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो उसके लिए मैं पर्सनली नहीं मानता। तो आपके नज़र से मतलब फ़िल्म में क्या चीज़ वैसी अच्छी बात होगी, जो आप बनाने जा रहे हैं, जिससे कि दर्शक आकर्षित हो? हमारी फ़िल्म में सबसे एक तो कुछ अलग मिलेगा देखने को सब सभी लोगों को, जो आजकल मूवी बन रही है, उनसे अलग मिलेगा। और ये 2 परिवारों की कहानी है और उन हमने एक्चुअली क्या है उत्तराखंड में लोगों के वो पहले से जो है ना ये शुरू किया गया कि ये फला कोई है फला कोई है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम सब लोग एक हैं, ये हमने प्रदर्शित किया है कि हम जितने भी उत्तराखंड में लोग हैं वो सब हम लोग एक हैं और हमें इसका विकास भी सबको मिलके करना है। तो हम सब लोग इकट्ठे होंगे तभी इसका विकास कर पाएंगे। तो हमने इकट्ठा इनको सबको दिखाया इस पिक्चर में कि हम सब लोग एक हैं और उत्तराखंड की संस्कृति के लिए उत्तराखंड के उसके लिए हम लोगों ने इस चीज को आगे बढ़ाया। आपसे सवाल ये है, उत्तराखंड देवभूमि के तौर पे जाना जाता है पूरे देश में और सभी लोग यहाँ के प्रति श्रद्धा भी रखते हैं और खास करके जो यहाँ के मूल निवासी हैं, वो तो एकदम पूर्ण रूप से प्रेम भाव विह्वल में अपने राज्य को लेकर के रहते हैं। ये मतलब हमने देखा है। तो आप उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे कि फ़िल्म में उसको आप जोड़ते हुए कि किस तरह से फ़िल्म को जोड़? देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा हमारे राजीव सर ने और राणा जी ने और हमारे डायरेक्टर सर जी ने किशोर जी ने ये जो कदम उठाया है इस फ़िल्म को बनाने का बहुत बढ़िया कदम है और बहुत बढ़िया शुरुआत की है। उत्तराखंड की छुपी हुई प्रतिभाओं के लिए, उत्तराखंड के कलाकारों के लिए एक ऐसा मंच और इतने इतने अच्छे ढंग से इसकी तैयारी, तो जब मेरे पास ये प्रपोज़ल आया और मेरे सामने रखा गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नया कॉन्सेप्ट, एक नई थीम और नया थॉट्स, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको करूँ। ये मेरा उत्तराखंड का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो गढ़वाली और हिंदी लैंग्वेज में होने जा रहा है। थैंक यू। आपसे सवाल ये है, आपका फ़िल्म में क्या योगदान है और उसको आप किस तरह से जो है सब फ़िल्म और समाज को जोड़ कर देखिए जी, मेरा नाम किशोर मंगवानिया है और गुप्ता जी मेरे पास एक अपनी एक थीम लेके आए थे जिसका टाइटल आपको पता ही है, दीवार का रिश्ता। तो मुझे वो अच्छी लगी, तो मैंने इनसे कहा कि मैं इसको एक कहानी में पिरोता हूँ। तो मैंने इसको जो है इसको एक कहानी में पिरोया। कहानी तो इनकी थी, लेकिन इसको एक स्क्रीन प्ले में लेकर के चला, एक स्क्रिप्ट के तौर पे, एक फिल्म की स्क्रिप्ट के तौर पे। तो जिसमें हमने इसमें कॉमेडी और क्राइम और लव स्टोरी और थ्रिल हमने डालने का प्रयास किया है और एक अच्छा एंटरटेनमेंट देने का प्रयास किया है अपनी तरफ से। अब जनता उसको किस तरह से देखती है, वो बनने के बाद पता नहीं, चलेगा। जनता वो तो जब देखेगी तब। मतलब आप जनता को क्या दिखाना चाहते हैं फ़िल्म के माध्यम से? हम फिल्म के माध्यम से एक तो एंटरटेनमेंट देना चाहते हैं, नंबर एक। नंबर दो, दो परिवारों का जो बताया है भी गुप्ता जी ने, वो कि उनमें कैसा प्रेम रहता है और उनमें कैसे किस तरह से उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है और लेकिन फिर वही झगड़ा फिर प्यार में बदल जाता है। और हमने ये दिखाने की कोशिश करी है कि एक जो है पड़ोसी भी एक परिवार ही होता है। उनमें कितने भी झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन पड़ोसी पड़ोसी होता है। तो ये हमने दर्शाने की कोशिश करी है। और जो एक सिख फैमिली है, एक हमारी उत्तराखंड की फैमिली है, वो भी उत्तराखंडी है, सिख सिख भी। लेकिन वो जो इनका थीम थी कि वो हिंदू से जो है सिख बने हैं, वो हिंदू ही हैं सिख, इनको अलग करके ना देखा जाए। तो हमने ये भी दिखाने का प्रयास किया और अपने उत्तराखंड के कल्चर को हमने भी थोड़ा उठाने की कोशिश करी है। अपने दार्शनिक स्थानों को भी हमने थोड़ा दिखाने की कोशिश करी है। आपसे सवाल ये है कि अभी का जो माहौल है, जो अपना सामाजिक परिवेश हो गया है अपने देश में, कि संयुक्त परिवार तो अब लगभग विलुप्त सा ही हो गया है, एकाकी परिवार हो गया है और उसमें भी अपने भाइयों में भी पटरी नहीं बैठता है और उसमें जहाँ भाइयों में पटरी नहीं बैठ रहा है, उस परिस्थिति में आप समाज में पड़ोसियों को भाइयों की तरह दिखलाना चाहते हैं या एक परिवार की तरह दिखलाना चाहते हैं,
तो इस सोच को आपने किस तरह से विकसित किया और इसे समाज में कैसे देखा? देखिए सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा ये है कि ये जो स्टोरी है, ये हमारे गुप्ता जी ने लिखी है और इसका जो डायरेक्शन कर रहे हैं वो हमारे किशोर भाई हैं। आपका जो सवाल है उसमें मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि इसमें क्या है कि हाँ जी सर, अब लेते हैं। जो आपका सवाल ये जो है सर उसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए एक दीवार है, एक दीवार का रिश्ते में क्या है 2 परिवार हैं, 2 परिवार हैं। अगर सपोज़ कीजिए रात को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, मेरा रिश्तेदार कितनी भी दूर बैठा होगा, वो पहले नहीं आएगा। पहले काम कौन आएगा? मेरा पड़ोसी, जो मेरे बगल वाली दीवार का है। तो वो जब सबसे पहले काम आएगा तो उन दोनों में जो प्यार-मोहब्बत है, उसी को बनाया सर दीवार का रिश्ता। तो आपने इनको कहानी को पहले देखा या पहले पैसे को देखा? अगर मैं सच बताऊँ तो हर एक इंसान एक कहानी भी देखता है और साथ साथ पैसे भी देखता है। बस पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं। कोई भी काम कर रहा है अगर उसका कुछ अंशदान नहीं हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इंसान उसमें अच्छा अपना तो पैसे भी देखे मैंने और साथ ही साथ मैंने कहानी भी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने हाँ। कहानी में जैसे अभी डायरेक्टर साहब ने बताया तो उन्होंने कहा कि ये मूल जो है कहानी में आपके 2 परिवार हैं, अगर मिडिल में रहते हैं तो हिंदू परिवार और सिख परिवार, तो दोनों का मेल मिलाप दिखाया गया है या फिर ये एक दूसरे से भी निकले हुए हैं तो उसको दिखाया गया है। आपने कहानी में क्या विशेषता पाई जिसके कारण आपने हाथ किया? मुझे क्योंकि आजकल ना ये हिंदू मुस्लिम ये सिख ईसाई बहुत ज़्यादा हो रखा है हमारे इंडिया के अंदर। तो इसमें जब मुझे बताया गया था कि कहानी ऐसा है कि 2 परिवार होते हैं और 2 परिवारों में किसी मंदिर को लेके दोनों गुटों में आपस में लड़ाई होती है, तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये हमें लोगों को दिखानी चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। तो कोई भी कारण हो रिलीजन हो उनको रहने का मतलब पूरा अधिकार मिलना चाहिए इस चीज़ में। और किशोर भाई इधर आ जाओ। मैंने बुला लीजिए उनको। हाँ कीजिए कीजिए। बस